नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक जो है वो आज हुई, जिसमें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बातें कही है और साथ ही तेजस्वी यादव ने सदन को चलने को लेकर भी कहा है कि क्वेश्चन आवर जो है वो चलना चाहिए। आगे आप वीडियो में देखिए, आलोक मेहता जो कि आरजेडी के विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक को लेकर। था उस संदर्भ में भी चर्चा हुई। आज सदन की कार्यवाही बाधित हुई और उसकी वजह यह थी कि जिस बड़े मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने यह मूव किया था नेता प्रतिपक्ष के इनिशिएटिव पर, उसके महत्व को नहीं समझा गया और उसमें कार्यस्थगन का प्रस्ताव ऐसे मुद्दे पर यदि नहीं हो सकता है तो सरकार को और सदन को, मतलब जो कस्टोडियन है, उनको बताना चाहिए कि और कौन सा मुद्दा किस तरह के मुद्दे पर कार्यस्थगन हो सकता है। क्योंकि जनहित के मामले को लेकर जहां देश और राज्य की बड़ी आबादी, बिहार युवा राज्य है और 60% युवाओं की आबादी है, 60% लोग 25 वर्ष की उम्र तक के हैं, तो 60% युवा जब बिहार में हैं तो ऐसी स्थिति में जब उनके भविष्य का मसला है और भविष्य उससे प्रभावित हो रहा है किसी सरकार के किसी निर्णय से, तो स्वाभाविक है हम प्रतिपक्ष में रहकर इसकी भूमिका निश्चित रूप से अदा करना चाहेंगे। और जनहित और युवा हित के मामले को लेकर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था और उसके पहले महामहिम राज्यपाल के यहाँ महागठबंधन के साथियों ने जाकर पैदल मार्च करके, जो माननीय सदस्य बिहार विधानसभा और विधान परिषद हैं, सब लोगों ने जाकर वहाँ पर ज्ञापन दिया था। और इतने महत्व की चीज़ को इग्नोर यदि किया जाएगा तो फिर यह सवाल उठता है कि सदन कैसे चलेगा, जनता के सवाल कहाँ उठेंगे। सड़क पर जब उठते हैं तो पुलिसिया कार्रवाई होती है कि हजारों नौजवानों मतलब बेगुनाह नौजवानों पर भारी कार्रवाई की गई, उनको घर से उठा लिया गया और न जाने दोषी और निर्दोष होने का कोई जांच किए बिना उसको प्रताड़ना दी जा रही है। तो ऐसे मसलों को कहाँ उठाया जाए। तो हम पूरे प्रतिपक्ष के लोग एकजुट हैं, कांग्रेस, पूरा सीपीआई सीपीएम, माले और राष्ट्रीय जनता दल, हम निश्चित रूप से उन सवालों को उठाएंगे। और तय हुआ कि प्रश्नकाल को हम लोग, चूँकि वह जनहित से जुड़ा हुआ है और हर माननीय विधायक के अपने अपने इलाके का मसला होता है, इसलिए उस काल में हम उन बातों पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद यदि समय नहीं दिया गया तो महागठबंधन विमर्श करके आपस में कल फिर आगे की कार्रवाई पर विचार करें। एक आखिरी सवाल है कि बैठक में आज तेजस्वी यादव ने सदस्यता अभियान को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। क्या टारगेट दिया है? देखिए, टारगेट ये कोई मार्केटिंग का टारगेट नहीं है। हाँ। ये टारगेट अपने बिखरी हुई शक्ति को समेटने का टारगेट। तो हमारे सदस्यों पर ही लगभग छोड़ दिया गया, लेकिन एक टेंटेटिव बातें, गाइडलाइंस बताई गई कि अपने अपने इलाके में जितने लोगों ने वोट दिया उतने लोगों को सदस्य हम सिर्फ बना लें तो हमारे पास सदस्यों की संख्या करोड़ से ऊपर होगी। तो एक मोटिवेशनल बातें हमारे नेता ने कही हैं और सारे माननीय विधायक उससे मोटिवेटेड हैं और मैं समझता हूं कि उस पर आगे बातें होंगी। हमारे जो सदस्यता अभियान में और तेजी आएगी, यही हम समझ रहे हैं। किन मुद्दों पर सरकार को आप लोग घेरेंगे? देखिए, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा वो यही अग्निपथ, जो सरकार सिनेमा दिखा रही है देश के और राज्य के नौजवानों को, उस अग्निपथ के मुद्दे को हम मरने नहीं देना चाहते। इसलिए कि हो सकता है कि बेरोजगारी का आलम है, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, आप मजबूर करके कुछ भी उनसे कराने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैंने हिंसा जरूर रुक गई है, आंदोलन नहीं रुका है। मैं समझता हूं कि बिहार और देश के हर नौजवान के सीने में ये आग लगी हुई है कि सरकार जाति कर रही है, युवाओं के साथ जाति एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर यदि सुरक्षा दे दिया जाए तो फिर क्या होगा? हश्र, वही हश्र होने जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर आप सुरक्षा, ठेकेदार ठेका पर सुरक्षा, देश की सुरक्षा, ये नहीं चलेगा। ये हम लोग का नारा है।